बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही हैं, मिसाइल्स हमले कर रही हैं और जंगी जहाज़ों के ज़रिए से खौफनाक बमबारी हो रही है। अगरचे महसूर लोगों को निकालने के लिए आर्जी तौर पर कुछ मकामात पर जंगबंदी की गई है, लेकिन बहरहाल रूसी फ़ौजें कैपिटल कीव पर मुहासरा किए हुए हैं और कैपिटल कीव पर चढ़ाई किए हुए हैं और वहाँ पर शदीद लड़ाई और झड़पें सामने आ रही हैं। नाज़िकाम, जंग के हवाले से जो दुरुस्त आदाद शुमार हैं वो दोनों तरफ से सामने नहीं आ रहे हैं। ना ही रूसी हुकूमत दुरुस्त आदाद शुमार नशर कर रही है और ना ही यूक्रेनी हुकूमत दुरुस्त आदाद शुमार नशर कर रही है। बिलखुसूस नाज़िकाम, आम शहरियों की हलाकतें कितनी हुई हैं, आम शहरियों का नुकसान क्या हुआ है, कितनी तबाही यूक्रेन के शहरों के अंदर हुई है, इस हवाले से कोई वाज़े या कोई मुस्तनद जो ठोस जो वाज़े सबूत हैं या वाज़े आदाद शुमार हैं वो नशर नहीं हो रहे हैं। ताहम यूक्रेनी हुकूमत दावा करती है कि 2000 के लगभग आम शहरी इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं और इसी तरह से यूक्रेनी हुकूमत दावा करती है कि 12,000 रूसी फ़ौजी कत्ल हो चुके हैं और उनके सैकड़ों जहाज़, जंगी टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और यही दावा नाज़िकाम रूस की जानब से नशर हो रहा है। नाज़िकाम, इस वक्त यूक्रेन के अंदर हर तरफ अफरा तफरी है, तबाही हर जगह पर फैली हुई है और लोग जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हैं और सरहदों पर भी जो रेफ्यूजी हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनके साथ जो नस्ली तासुब है उसका बर्ताव किया जा रहा है। जो यूक्रेनी सलीबी हैं उनके साथ तो अच्छा सलूक है, लेकिन अगर कोई मुसलमान जाता है तो पड़ोसी मुल्क उन्हें पनाह नहीं देते हैं। ये सलूक यूक्रेन के शहरियों के साथ सरहदों पर किया जा रहा है। नाज़िकाम, अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया भर से हज़ारों फ़ौजी यूक्रेन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ नाज़िकाम, आप जानते हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन की हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि किसी भी मुल्क का शहरी अगर यूक्रेन के अंदर आकर लड़ना चाहे तो उसे इजाज़त है, वह बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के यूक्रेन के अंदर आ सकता है। यूक्रेन की एम्बेसी और यूक्रेन के हुकाम उन्हें यूक्रेन तक पहुँचाने में मदद देंगे। नाज़िकाम, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट नशर की जा रही है यूक्रेन की जानिब से कि दुनिया के 52 ममालिक से हज़ारों जंगजू यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की हुकूमत और फ़ौज के लिए लड़ने के लिए आ चुके हैं और रूस के ख़िलाफ़ वो लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी तरह से नाज़िकाम, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, यूक्रेन की हुकूमत ने जो रिपोर्ट जारी की है कि हज़ारों अमरीकी फ़ौजी भी अमरीका से लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हैं और इसी तरह से हज़ारों बरतानवी फ़ौजी भी अमरीका के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बरतानिया से और यूरोप से यहाँ यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं। इस हवाले से नाज़िकाम, एक वीडियो भी जारी की गई है जिसके अंदर एक बरतानवी साबिक फ़ौजी है, वो ये दावा कर रहा है कि मैं यहाँ यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर रूस आम लोगों को कत्ल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूसी फ़ौजें यूक्रेनी लड़कियों का रेप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूसी फ़ौजें हैं वो लूट मार कर रहे हैं और हर जगह पर बम बरसा रहे हैं। तो हम यूक्रेन की मदद के लिए यहाँ लड़ने आए हैं। आप नाज़िकाम, ये ज़रा वीडियो देखें, फिर इसके बाद आपको यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से मज़ीद तफसीलात और हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। My name's Jax. I'm from England and basically we're here to help stop the invasion of Ukraine. Hopefully, you know, we'll win. Oh, yeah. I do that with plates on CNN. Yeah. Walking to the border pass. Most of us are ex-military, so we're all very well trained. And the motivation is obviously the war crimes that are being committed shouldn't be committed. You know, it's bombing civilian targets, executing civilians, raping females. It shouldn't happen and it needs to be stopped. Long live Ukraine. जी हाँ नाज़िकाम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की है। इस वीडियो के अंदर जो बरतानिया से आने वाला एक साबिक फ़ौजी है वो ये दावा करता है कि हम सब यहाँ लड़ने के लिए इसलिए आए हैं ताकि यूक्रेन के लोगों की मदद कर सकें, ताकि यूक्रेन के अंदर रूसी कब्ज़े को छुड़वा सकें और यूक्रेन के अंदर बमबारी
से यूक्रेन को महफूज रख सकें और यूक्रेन की जो लड़कियां औरतें जिनके साथ जिनसी ज़्यादतियां हो रही हैं उनकी हिफाजत कर सकें। नाज़िर जो अमेरिका है वहाँ से भी साबिक फ़ौजी और जो मौजूदा ट्रेन फ़ौजी हैं वो आ रहे हैं, और इसी तरह से इसराइल से 5 से 10 हज़ार यहूदी फ़ौजी वो यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए आ चुके हैं। और इसके अलावा नाज़िर पोलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से, स्वीडन से, बरतानिया से, फ़्रांस से, जर्मनी से, इटली से, स्पेन से, बुल्गारिया से और दीगर जगहों से भी लड़ने के लिए बड़ी तादाद में जंगजू आ चुके हैं। ख़ुद यूक्रेन की हुकूमत ये दावा कर रही है कि दरअसल जो रूसी फ़ौज हैं इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आम शहरी यूक्रेन के वो भी मज़ाहमत कर रहे हैं, और इसी तरह से जो 60,000 से 70,000 के करीब वो शहरी हैं यूक्रेन के जो बैरून मुल्क के अंदर नौकरियां करने गए थे, जो ओवरसीज़ हैं जो बैरून मुल्क के अंदर नौकरियां करने गए थे, वो भी अपने मुल्क और वतन के दिफा के लिए वापस आ चुके हैं। तो इसलिए नाज़िर अब ये जंग मज़ीद तवील होगी, अब इस जंग के अंदर मज़ीद दोनों तरफ से नुकसान होगा। यूक्रेन की हुकूमत ये दावा करती है कि हमारी फ़ौज भी लड़ाई कर रही है, जो बाहर से आने वाले जंगजू हैं उन्हें भी ख़ास अहदाफ और मिशन सौंपे जा रहे हैं और उनको भी ख़ास जगहों पर डिप्लॉय किया जा रहा है, और इसी तरह से जो पहले से मौजूद यूक्रेनी शहरी हैं वो भी मज़ाहमत कर रहे हैं। नाज़िर जो आलमी सतह पर रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो अमेरिका के खुफिया इदारे हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट नशर की है कि यूक्रेनी शहरी घात लगाकर बैठे होते हैं, जहां से रूसी फ़ौज का काफ़िला गुजरता है वो उस पर पल पड़ते हैं और रूसी फ़ौज के काफ़िले को आनन फानन तबाह कर देते हैं। नाज़िर जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें देखा जा सकता है, उनमें बताया जा रहा है कि रूसी फ़ौज को घात लगाए हुए यूक्रेनी शहरियों की जानिब से और यूक्रेनी फ़ौजियों की जानिब से बड़ा नुकसान देखना पड़ा है। नाज़िर सच ये है और हकीकत भी यही है कि रूस को तवक्को से बढ़कर इस जंग के अंदर नुकसान उठाना पड़ा है, और यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप और अमेरिका से ना सिर्फ असलहा मिल रहा है, ना सिर्फ जंगजू मिल रहे हैं, बल्कि अब तो जंगी जहाज़ भी भेजने का अमेरिका और यूरोप ने ऐलान कर दिए है, जिससे हालात मज़ीद गंभीर होंगे और दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग के जो ख़तरात हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे, और इन ख़तरात से नाज़िर दुनिया का अमन तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। इसी तरह से नाज़िर एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये भी है कि यूक्रेन के अंदर जो अजनबी जंगजू लड़ने के लिए आ रहे हैं उनको खुदकुश बमबार फोर्स के अंदर भर्ती किया जा रहा है। जी हाँ नाज़िर जो बाहर से लड़ने के लिए आने वाले जो गैर मुल्की जंगजू हैं इनमें बहुत से लोग वो नज़रियाती जंग की वजह से आए हैं, उनको चर्चों ने उनकी ब्रेन वॉशिंग की है, जहन साजी की है, वो उस मकसद के लिए लड़ने के लिए आए हैं। ये नहीं है नाज़िर के जो हज़ारों जंगजू 52 मुल्कों से लड़ने के लिए यूक्रेन आए हैं ये पैसे के लिए आए हैं, ये लालच के लिए आए हैं, बल्कि इनमें से ऐसी तादाद कसीर तादाद है ऐसे जंगजुओं की जो सिर्फ नज़रियाती जंग लड़ने आई हैं, जो इस जंग को मुकद्दस जंग का नाम दे रहे हैं, जो इस जंग को अपने सलीबी भाइयों और कैथोलिक या जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले हैं उनकी मदद के लिए इसको एक मुकद्दस जंग का नाम देकर आए हैं। नाज़िर आप जानते हैं मजहबी तौर पर यूक्रेन के शहरी ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, और इसी तरह से मजहबी तौर पर जो रूस हैं, रूस के जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, और रूस दुनिया के अंदर ईसाई ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को वो दुनिया का एक बड़ा सरदार बनाना चाहता है, और ख़ुद यूक्रेन जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं ये ख़ुद कैथोलिक मज़हब के मानने वालों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि तुमने मज़हब ईसाईयत के अंदर तब्दीलियाँ कर दी हैं, तुमने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया है, तुमने जो ईसाई तहज़ीब थी, सकाफ़त थी, उसे पामाल किया है, लिहाजा मैं ईसाइयों को उनका खोया हुआ माजी दिलाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। ये रूसी सदर का बयान मुख्तलिफ जगह पर इस तरह के बयान नशर होते रहे हैं। 2013 का ये बयान है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए नाज़िर ये एक मुकद्दस जंग भी है जिसकी वजह से बाहर से लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। यही वजह है नाज़िर अब जो खुदकुश बमबार फौज तैयार हो रही है इसमें रज़ा कराना तौर पर बाहर से आने वाले जंगजू भी शामिल हैं, और इसमें रज़ा कराना तौर पर जो यूक्रेन के शहरी हैं वो भी शामिल हैं। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी को यूक्रेन के शहरी और यूक्रेन की हुकूमत और फ़ौज इस्तेमाल कर रही है। जो फ़िदाई हमले अफ़गान तालिबान ने अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ किए, इसी तरह की फ़िदाई हमले, इसी तरह के खुदकुश हमले वो रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेनी फ़ौजें और यूक्रेनी शहरी करने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए बाकायदा एक फ़ोर्स बनाई गई है जिसे बमबार फोर्स या
जिसे खुद कुछ फोर्स करार दिया गया है, और इसके अंदर एक अंदाजे और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 के करीब लोग भर्ती हो चुके हैं, जो जिस्मों पर बम बांधकर रूसी टैंकों के सामने लेटेंगे, रूसी काफिलों के अंदर बमबारी करेंगे और रूस को तबाही का निशाना बनाएंगे। तो यकीनन नाज़रीन काम, ये रूस के लिए ख़तरे की घंटी है और रूस इससे बड़ी तबाही देखेगा और रूस को इससे भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के अंदर रूसी फौज पर यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस के अंदर रूसी फौजें जो यूक्रेन के अंदर आकर लड़ रही हैं, ये लड़कियों का रेप कर रही हैं, लड़कियों को अगवा कर रही हैं और उन्हें रूस के अंदर उन्हें सप्लाई किया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि यूक्रेन के अंदर जो नौजवान लड़कियां हैं वो रूसी फौजी दरिंदों के निशानों पर हैं और उनका रेप और उनकी जिनसी ज़्यादतियाँ उनके साथ की जा रही हैं, और इसी तरह से नौजवान लड़कियों को अगवा करके रूस के अंदर भी शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर जो इस तरह का जिनसी धंधा है, इसके लिए रूस काफ़ी मशहूर रहा है और रूसी हसीनाओं के दुनिया भर के अंदर चर्चे भी होते रहे हैं। तो इस मकसद के लिए भी इनको वहाँ सप्लाई किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया है यूक्रेन की हुकूमत की जानिब से। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम, यूक्रेन की फ़ौज के अंदर बड़ी तादाद में जो लड़कियाँ हैं वो भर्ती हैं, उनके साथ भी यही सलूक हो रहा है, ये दावा यूक्रेनी हुकूमत कर रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूस के अंदर बगावत बढ़ती जा रही है, प्यूटन की जंग के खिलाफ रूस के अंदर बगावत हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन काम, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि रूस के अंदर नो वार का जो ट्रेंड है वो बड़ी तादाद में हर जगह पर फैल चुका है और रूस के कई शहरों के अंदर शहरियों ने यूक्रेन के अंदर प्यूटन के हमले की मजम्मत की है और इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया है। अब तक 4 से 5 हज़ार रूसी शहरी रूस के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने इस जंग की मुखालफत में एहतजाज किया, मुजाहरे किए, उनको जेलों में डाला जा चुका है। नाज़रीन काम, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि रूसी शहरी एक जगह पर जमा हैं, अगर वो जब वहाँ पर पुलिस भी है कि इस दौरान कुछ लोग नारा लगाते हैं कि नो वार, कि जंग नहीं होनी चाहिए, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो रूस के अंदर भी प्यूटन को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और उसके खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नाज़रीन काम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, लेकिन हालात को कंट्रोल रखने के लिए पुलिस को और कमांडोज़ को उन्होंने मुतय्यन कर दिए हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद अपडेट्स और ख़बरें भी हैं, वो आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ, दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी के साथ, ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसके साथ भी जुड़े रहें, उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो हर जगह पर नशर करें ताकि आप दूसरों तक भी दुरुस्त मालूमात पहुंचा सकें। अपनी राय दिया करें, आपकी राय हमारे लिए अहम होती हैं। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।